चलो भैया क्या रहे पढ़ रहे थे क्या बाबू? बट पहली कहेंगे बार बार समझाएंगे पढ़ ली सबके। ब्लड रक्त खून लहू रुधिर ये सब बाबू एक ही का नाम है, ठीक है। जिस तरह हम लोग का नाम होता है उस तरह रक्त किसे कहते हैं बाबू? रक्त के प्रकार के संयोजी ऊतक के जिसका पीएच मान 7.4 होता है, ये क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब जिसका स्वाद कड़वा हो, ज्यादा कड़वा नहीं होता है तब पर भी मिनिमम होता है। लाल होता है, खून का साथ लाल होता है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इतना तो बता दिए है, इतना तो बता दिए है। चलो ठीक है। रक्त हमारे शरीर में बाबू 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। ये किसके वजह से बाबू? देखो 5.1 मेल में होता है, किस में होता है? मेल में। मेल में पूछेगा कितना होता है? आइए अगर पूछ देगा फीमेल में, किसी में पूछेगा? फीमेल में, तो ये होता है 5 लीटर। कितना होता है बाबू? 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर, ठीक है। बुझा रहा है? अब ब्लड का क्या काम बाबू? परिवहन करना। क्या कर रहा है? परिवहन। ब्लड का क्या काम है? परिवहन करना। ब्लड का क्या काम है बाबू? परिवहन करना। और एक बात सोचो, परिवहन किसका करता है बाबू? CO2 का, O2 का, CO2 का, O2 का। मेन यही काम है। और भी न्यूट्रिशन का होता है, और भी खाद्य पदार्थ का होता है, और भी अन्य चीज का होता है, ठीक है। मेनली 2 चीज का, खाद्य पदार्थ न्यूट्रिशन का, और एक ऑक्सीजन और CO2 का। काली सतह है न्यूट्रिशन यानी पोषण का। काली सतह है पोषण मतलब न्यूट्रिशन होता है। पोषण मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इतना चीज को क्या करता है? क्लीन करता है, परिवहन करता है, ठीक है। क्या करता है अब? परिवहन करता है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने ब्लड होते हैं? 5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर। माना जाता है कि महिलाओं में 5 लीटर यानी आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है, इसलिए कि दूसरे खून चूस सके, ठीक है। चलो चूस सके, ठीक है। शादी ब्याह तो वो अपन मर्द की चूसबे करिए पूरा। तब तो ना बताइए क्या ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा है कहीं के तो तुमने के हे में देखा था, ई नहीं देखा था काली फल। चलो आगे देखो। ब्लड का निर्माण क्या होता है बाबू? ब्लड का निर्माण, ब्लड का निर्माण क्या होता है? तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। बोलेगा हाँ, हड्डी के बीचों बीच, हड्डी के जो खोखला बीचों बीच होता है उसी का बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो बाबू सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सबका ब्लड इसलिए अलग अलग बनता है। ब्लड ग्रुप भले से मिल जाए कुछ, पर ब्लड जो बोन मैरो होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए बाबू बोन मैरो दान नहीं कर सकते हैं, ब्लड दान कर सकते हैं, बोन मैरो दान नहीं कर सकते। चलिए बुझा गया इतना। अगर मान लो कि हम जवान है तो मान लो कि हड्डी भरा, पर जब बेबी रहते हैं, शिशु गर्भ में रहते हैं तो उसमें हड्डी रहता है, हड्डी रहता है नहीं, तो हड्डी नहीं रहता बाबू समय लीवर बन गया। क्या बनेगा? लीवर में। तो बताओ शिशु में कहाँ बनता है? शिशु कहते हैं भ्रूण। भ्रूण, भ्रूण मतलब क्या होता है बाबू? जो पेट में बच्चा रहता है उसे कहते हैं भ्रूण। इसको इंग्लिश में एम्ब्रो क्या बोलते हैं? तो बताओ जो बच्चा रहेगा, जो क्या रहेगा? भ्रूण रहेगा यानी गर्भ में रहेगा, तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा? लीवर में। क्या बनेगा? मीसोटर्म बोला था, मीसोटर्म उसमें बनता है। लीवर के पार्ट है मीसोटर्म, इसके लीवर में बनेगा, उसका लीवर मां का लीवर, बच्चा के लीवर में, ठीक है। बच्चा क्लियर समझ में रहा है इतना? अब देखो बाबू ब्लड के पार्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ब्लड पढ़ लिए। ब्लड के ब्लड मेनली 2 भाग होते हैं। ब्लड में कितने भाग होते हैं? मेनली 3 भाग। मन एक कहते चुपड़ा भी प्लेटलेट पागली भयली कहीं के हो गया। ब्लड का मेनली कितने भाग है? 2 भाग है। कितने भाग है? 2 भाग। बताओ कौन कौन? हाँ बता देने। कहाँ रह तू? सुतल भाई का बताओ कौन कौन? बोल बोल बोल। द्रव पार्ट होता है, एक ठोस पार्ट। क्या होता है बाबू? ठेस ना ठोस, ठीक है। एक द्रव और एक ठोस। एक मतलब कौन टाइप का? एक बहने वाला, ठीक है। एक पसरने वाला, एक ना पसरने वाला। कोई दिक्कत? चलिए इसको ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं बाबू प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। बोलेगा खून के द्रव पार्ट वाला, द्रव पार्ट वाला क्या बोलते हैं? द्रव वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये ठोस वाला भाग को बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। देखो रुधिराणु का मतलब कैसे बनाए? देखो ध्यान से। रुधिराणु हिंदी पढ़ाए हैं? रुधिराणु
रुधिराणु, ठीक है। तो रुधिराणु को कैसे किया है? रुधिर प्लस अणु, रुधिर प्लस अणु। देखो हम बताए ना कि अ प्लस अ का बन जाता है आ, तो देखो क्या बन गया है में तो रुधिर हो गया, अभी आ बन गया तो रा हो गया, क्या हो जाएगा रा, अब फिर क्या बनेगा अणु, क्या बनेगा रुधिराणु बन गया। ये कौन संधि है? कौन संधि है? रुधिराणु कौन संधि है? बता दो, बताया है ना, बता कौन संधि है? हैं? गुरु संधि पाके दिया। चलो भैया रे हैं? गधा कह के मारा में दीर्घ संधि, स्वर संधि में आएगा दीर्घ संधि, वही ना? स्वर संधि में स्वर संधि में दीर्घ संधि है। चलो फिर देखो ऐठे मुआ दे पर तो नहीं है बताएं। अस्थिर हो गए, लगता है कि शुरू में देवे ना कि गधा कहीं हो गया। ये 60% होता है बाबू, आइए होता है 40%। कितना होता है? 40%। अगर बाबू का इसको कोई कह देगा 55% है तो ये कितना हो जाएगा? 45%। कुछ यही सीक्वेंस होता है। बोलेगा प्लाज्मा कितने भाग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? कितने भाग? ठोस पदार्थ यानी 40 या 45। रुधिराणु मतलब खून का अणु, खून का अणु मतलब पार्टिकल, समझ में रहा है? चलिए समझ में रहा है? ये होते हैं द्रव टाइप के, ये होते हैं ठोस टाइप के। देखो इसमें कुछ इसके पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? पार्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई पार्ट पाया जाता है। देखो कुछ प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बाबू? पहले नंबर पूरा सबसे अधिक पाया जाता है जल, क्या पाया जाता है प्लाज्मा में? जल। फिर पाया जाएगा प्रोटीन, क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। और फिर पाया जाएगा एंटीबॉडी, क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अरे तोरा मुंह नहीं से बोल। हेपरिन, क्या हो गया? हेपरिन। और एक होता है बाबू, ये भी प्रोटीन है टाइप का, और क्या है? प्रोटीन को पचाने वाला। आगे देखो जब प्रोटीन पच जाता है तो उसी को पेप्सिन बोलते हैं। आगे देखो और क्या बोलते हैं जी? अन्य पदार्थ। क्लियर है? यस सर। तू पढ़ाई लगी नहीं आ रही? अरे लड़की आने आता है पूरी बाप सर, बोर्ड नहीं देखता है, मोबाइल पे देखता है। लड़की नहीं आ रहा है। देख बोर्ड पे ऐसे तरह ना क्या होता है। अरे तूने को लेकर आ रहा मत देखो सर है ये मान ले अंग्रेजी बोल रहा है। लड़की ने देखा था ना। अब बाकी सब बाबू वही सब 1% होता है। हाई एकरे में आ जाता है, एक अगर प्रोटीन में आ जाएगा, ठीक है? ये 8%। अब बाकी ये सब बाबू 1% में ये सब, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है? दो बेरी चल दे क्या कहाँ रहे, क्या लिखा रहा है? लगे पर्यावरण क्या लिखा रहा है? तक देख बड़ी। चल छोड़ दे, चल कुमारी तो दिखा था, लड़की क्या लगी? हट हम यार आइल बा फोन। कुमारी ऐसा बोल। आज से मैं लेकिन कुछ हो गए रे? हां भैया चलो आवाज मत कर सन, मैंने देखो सर पहले ध्यान से। रक्त हो गया, ये रक्त का दो पार्ट होता है, द्रव पार्ट्स, एक ठोस पदार्थ। नहीं खोलना, बंद कैसे रहा? प्लाज्मा और रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा होते हैं 60%, रुधिराणु होते हैं 40 40%। से 45। प्लाज्मा के 3 भाग, प्लाज्मा के तीन भाग। 3 भाग कर रहे, कुछ भाग ऐसे दिया। देखो जल हमारे शरीर को सूखने नहीं देता, पता चल गया। ब्लड में सबसे अधिक जल ही होता है। ब्लड में क्या होता है सबसे अधिक? जल। ठीक है। फिर प्रोटीन होता है, प्रोटीन दो तरह के, मेनली क्या तरह है? 2 तरह के। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, ठीक है? ये होता है बाबू जो रक्त को जमाता है, रक्त को क्या करता है ना? हाँ मतलब छिला लग गया। रक्त को जमाता है। आइए जो बाबू रक्त को जमाने से बचाता है, रक्त को मतलब थका हुआ नहीं देता है ना। हाँ। प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो भी प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन, जो इसको बोलते हैं फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर बाबू सोचो शरीर के अंदर जम जाएगा, शरीर के अंदर जम जाएगा
थक्का बनाता है तो प्रोटो। आगे ब्लड सर्कुलेशन करेगा नहीं सर। करेगा ब्लड को जमाता है यानी थक्का करता है, वही ना चीज हो गया रे नहीं तो आप बोले हैं कि मतलब थक्का नहीं कर देता। ना लिखा रक्त को जमाता है बोल दी है ये बताए। थक्का करता है, क्या करता है थक्का करता है। करता है। कोई दिक्कत है नहीं। और रक्त को जमाने से बचाता कौन है हेपरिन एप्रिल। ठीक है आई एंटीबॉडी बाबू रोगों से लड़ता है, क्या करता है रोगों से लड़ता है। रोगों से क्या करता है रोगों से लड़ता है। देखो बाबू ये जो प्रोटीन होता है प्रोथोबिन और फाइब्रोनोजेन जब कट जाता है जब कट जाता है छट जाता है तो अपने एक लेयर बनाता है, इसीलिए 5 मिनट बाद 4 मिनट बाद एक लेयर बढ़ जाता है, ब्लड अगला नहीं करता है। अगर ये ना रहे ना बाबू अगर कट जाएगा ना तो आदमी मर जाते हैं। इसीलिए एक महारानी इंग्लैंड के महारानी कोढ़िए रखा मत टाइट वेट एक इंग्लैंड के महारानी इंग्लैंड क्या है महारानी जो उनको अंदर एक रोग हुआ है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया, क्या बोलते हैं हीमोफीलिया, क्या बोलते हैं हीमोफीलिया एक रोग है क्या बाबू रोग। हाँ जो ब्लड थक्का नहीं बनता, ब्लड थक्का नहीं बनता, गिरेगा तो गिरते रह जाएगा, गिरेगा तो गिरते रह जाएगा। समझ में रहा है यही कारण है कि एक इंग्लैंड के महारानी जो होता है। हाँ जेनेटिक है ठीक है क्या है जेनेटिक है जगह अब ये हो सकता है वो जगह से म्यूटेट हुआ हो वो जगह से निर्माण हुआ हो, क्या दिक्कत जरूरी थोड़ी ना कि मतलब कि अपर पापा होंगे, हो सकता है कि वही हम ही पहला शुरुआती होंगे म्यूटेट हुआ होगा हमारे में ये जो कहला ये जो प्रोटोबिन और फाइब्रोनोजेन हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं पाया जाता जमेगा नहीं रक्त जमा जाता है, क्या करता है बुझा गया। पर बाबू कुछ ऐसे होते हैं कि ये जमने से रुक देता है, जमने से रुक देता है। चलिए आगे यही ना जमने से रुकता है तो ये अंदर काम करता है ये बाहर काम करता है। कहता है सुनो क्या कहता है रक्त को जमाने से बचाता है, रक्त को जमाने से क्या करता है आइए रक्त को जमाता है। सुन ध्यान से अगर अभी हमारे शरीर में जम जाएगा अभी हमारे शरीर में जम जाएगा तो हो जाएगा सर्कुलेशन होकर नहीं पाएगा। ये कहता है कि जब कटेगा तभी जब कटेगा तभी क्या करेंगे ब्लड को जमाएंगे, ऐसे नहीं जमाएंगे ऐसे। आई कहता है कि जब हवा के संपर्क में आ जाएगा हम खुद जमा देंगे, बुझा गया हवा के संपर्क में आ जाएगा खुद जमा देंगे। तो ये हेपरिन के सामने क्या होता है कमजोर, हेपरिन के सामने क्या होता है कमजोर। बुझाते तेरा बैली इनके बुझाते हैं। अच्छा प्रोथोबिन फाइब्रोनोजेन क्या है वाह जमा करता है। रक्त को क्या करता है जमा देता है। जमा देता है कब जब कटेगा छटेगा अंदर के पावरफुल ये रहता है रक्त के जमाने से बचाएगा और जैसे ही कट जाएगा अगर पावर दोनों का मतलब नाम क्या है ग्रंथि है कि क्या है मतलब कुछ प्रोटीन है क्या है कहाँ पाए जाते हैं ब्लड में ब्लड के कौन से भाग में द्रव में क्या बोलते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं प्रोटीन कौन पर है प्रोटीन और फाइब्रोनोजेन ये दोनों का काम है रक्त को जमाना कब जब कट जाए छट जाए तब ठीक है। जरूरी भी है अगर मान लो गिर गया छिला गया तो जम गया तो पूरा हरा हरा पिला गया कितनों बांधो कितनों क्या करो बांधो रस्सी बांधो कपड़ा बांधो पट्टी बांधो तो गिरते रहेगा। तो रेस गिरे जिस तरह पानी को और मान लो गैलन है उसको छेद हो गया है क्या हो गया छेद हो गया उसको कपड़ा से बांधने पे बंद हो जाएगा ठीक होता है। तो वैसे ही हो जाएगा अगर ये ना रहेगा तब ना रहेगा तो इसीलिए बाबू हमारे शरीर में पाए जाएंगे ये दोनों प्रोथोबिन फाइब्रोनोजेन 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद धीरे धीरे अपना लेयर बन जाता है। तो वहां पर देखना कि सुखा के परत बन जाता है ठोस सूख जाता है ना समझ गए रहा है एकड़ का माल है। ये कहता है कि हम जमाते हैं ये कहता जमाने नहीं देंगे जमाने कब जमाने देंगे जब हवा के संपर्क में आएगा तब यानी वायु के संपर्क में आएगा तो कहता है हम कमजोर पड़ गए अब हमारा पावर खत्म। ये कहता है कि शरीर के अंदर रहेंगे तो नहीं जमाएंगे शरीर के अंदर रहेंगे तो नहीं जमाएंगे खुला करो तब जमाना चालू करेंगे क्या करेंगे। ये कहता है खुला करो ऑक्सीजन में लाओ हवा में लाओ ये कहता है हवा में आएगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। अभी क्या है शरीर के अंदर क्या मजबूत है जमाने से बचा रहा है यही जमाना चाहता है कब जब हमको चोट लग जाए या कहीं गिर जाए छिला जाए तो जमाना चाहे कब जब हवा में संपर्क में आएंगे तो अभी कहता है कि अभी जमने देंगे ये कहता जमने दो ये कह रहा है ये कह रहा है कुछ छिलवाओ ना क्या कहता है छिलवाओ ना बिगड़ से कहता है छिलवाओ ना कि तब तक हमारे पावर दिखाते तो कहता ठीक है कह रहा है कमजोर पड़ जाता है कब हाँ जब गिर जाएगा कटा जाएगा छट जाएगा। सोच लो अगर मान लो कि हमारे फाइब्रोनोजेन बिना रहता है
कटता है कि मेरी हर हर गिरते रहे, कितनों पट्टी, कितनों बड़ा लेयर बांधो, कितनों करो, गलन में रिस क्या लगेगा, आएगा धीरे धीरे करते करते 10 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा ब्लड। कितनों पार्टी बांध दो, ब्लड गिरेगा ही गिरेगा, रिस के। इस तरह पानी को कितनों बांध दो अच्छा से कपड़ा से, पानी गिर रहा तो गिरेगा ही गिरेगा। बुझा कि बुझा रहा है? बुझा रहा है? बताओ हेपरिन कब कमजोर पड़ जाता है? हेपरिन जब कम कमजोर पड़ जाता है जब वायु के संपर्क में आता है तब। कला प्रोटोबिन कब मजबूत हो जाता है जब वायु के संपर्क में आता है तब। तो दिक्कत है ये अभी पावर दिखा रहा है, ये कटने के बाद पावर दिखाएगा। बहुत दोनों से मस्त है। भगवान कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उस स्कूल में हम लोग कहते थे कि नाम लिखवा रहे थे। सारा एकदम से प्रोसेसिंग एकदम से बहुत तगड़ा है। कह रहा है अभी शरीर के अंदर जमने नहीं देना है, शरीर के जैसे बाहर निकलना है जमने देना है। अच्छा कि अलग ही है, गिर जाते हैं, कट जाते हैं, छट जाता है तो मान लो गिरते रहता है, ब्लड हमारी कमी हो जाता है। इसीलिए भगवान कितना अच्छा से बताया हेपरिन वायु के संपर्क में लाओ जमा देंगे, हमारा पावर खत्म हो जाएगा। कब वायु मिलेगा तब। ऑक्सीजन नहीं, वायु। ऑक्सीजन मतलब केवल ऑक्सीजन है, उसमें हवा में सब चीज रहता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब चीज रहता है, धूल कण सब चीज रहता है। इसलिए क्या होता है जमना चालू होता है, हेपरिन कमजोर पड़ जाता है। हेपरिन क्या पड़ जाता है? कमजोर। कोई दिक्कत? एंटीबॉडी रोगों से लड़ता है। हेपरिन तो जमाने से बचाता है, जमाने से बचाएगा नहीं बचाएगा। और जमा कब देता है? वायु से बचाएगा। बाकी और सब पोटेशियम जो भी होता है ये सब आएगा, ठीक है। बाकी छोटे छोटे अब देखो ये हो गया प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। अब पढ़ रहे बाबू ठोस पार्ट। क्या पढ़ रहे हैं? ठोस। प्लाज्मा मतलब समझ में आता है? प्लाज्मा मतलब द्रव पार्ट, द्रव मतलब बहने वाला, द्रव मतलब है दुनिया में पदार्थ 3 प्रकार के मेनली है, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस। हमारे ब्लड के अंदर गैस नहीं है, गैस नहीं है, पर देखा जाए तो है। ऑक्सीजन ना है, CO2 ना है, लेके जा रहा है कि ना है? बोलो तेरा समझ में आता है? तो बता प्लाज्मा के कितने भागों में बांटे हम अपने से? 1 2 3 4 5, ठीक है। पर ये भी प्रोटीन है, 4 तरह माने। क्या मानेंगे? 4 तरह। और बाबुआ है ने रुधिराणु को 3 गो। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट। क्या होता है बाबू? प्लेटलेट। प्लेटलेट देखो इसको हिंदी में देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको फुल फॉर्म क्या बोलता है? रेड। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड। क्या बोलेंगे? कार्पल। क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं या कार्पल? कार्पल। इसको क्या बोलेंगे? वाइट ब्लड कार्पल, वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। इसको बाबू देखो इसको प्लेटलेट को प्लेटलेट देखो एक हिंदी क्या बोलेंगे? लाल। क्या बोलेंगे? लाल ब्लड को रक्त। इसको बोलते हैं कार्पल को कड़ी का। क्या बोलते हैं? कड़ी का। लाल रक्त कड़ी का। इसको क्या बोलेंगे? सफेद। क्या बोलेंगे? सफेद। व्हाइट मतलब क्या था? सफेद। अब ब्लड को क्या बोलते हैं? रक्त। क्या बोलते हैं? कार्पल मतलब कड़ी का। इसको बाबू बिम्बाणु क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। बुझा रहा है? समझ रहा है? हाँ। एक बायोलॉजिकल नाम पूछता है। क्या पूछता है? बायोलॉजिकल। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। इसको बोलते हैं बाबू थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ALTH। ए मतलब एरिथ्रोसाइट, L मतलब ल्यूकोसाइट, TH मतलब थ्रोम्बोसाइट, TH मतलब थ्रोम्बोसाइट। बुझा रहा है? चलिए ये क्या है बाबू? बायोलॉजिकल है। ये क्या है? हम लोग पढ़ने के लिए हम जो बना दिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ये क्या बोलेंगे बाबू? ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। इसको क्या बोलेंगे बाबू? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट। क्या सब में पूछा हुआ है। RBC का बायोलॉजिकल या टेक्निकल नाम क्या है?
आरबीसी का एरिथ्रोसाइट Erythrocyte. डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नाम Leukocyte. ल्यूकोसाइट अब प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नाम थ्रोम्बोसाइट Thrombocyte. एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट थ्रोम्बोसाइट एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट थ्रोम्बोसाइट। अब देखो बाबू ये इसका जो संख्या होता है दिन ना जीवन काल। जीवन काल ना चलो इसका परिचय कर दे जीवन काल जीवन काल जीवन काल होता है 120 दिन। कितना दिन होता है बाबू 120 दिन होता है ना। हाँ। कोई दिक्कत उसका 4 दिन ये कम से कम बाबू हमारे शरीर में 50 लाख होता है। कितना लाख 50 लाख। बोलेगा कि कितना लाख होता है हमारे शरीर में आरबी से 50 लाख। लगभग लगभग देखो यस सर। हाँ 45 लाख से 60 लाख तक होता है चाहे 50-40 लाख से 60 लाख तक। कोई दिक्कत ये होता है बाबू इसका जीवन काल होता है 7 दिन। कितना दिन 7 दिन। कोई दिक्कत इसका जो संख्या होता है 10,000। कितना होता है 10,000। इसका जीवन काल होता है 4 दिन। कितना होता है 4 डे मतलब 4 डे। कितना दिन होता है कितना होता है बाबू इसका 2 लाख। कितना होता है 2 लाख से 2 लाख 1.5 लाख से 2 लाख चाहे एक हाँ 2 लाख लिख रहा आराम से। कोई दिक्कत कितना समझ रहे हैं देखा जाता है कि पूरा होल ब्लड बोन मैरो होता है अभी सौदे में हुआ पूरा ब्लड देख रहे कहाँ देख रहे हैं इसका अलग होता होगा ब्लड का ना टोटल पार्ट बता रहे हैं तो पूरा ब्लड बन रहा है तो ये अलग से आएगा कि ब्लड में समझना है। चलो हो गया चलिए तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आरबीसी का निर्माण क्या होता है आरबीसी का रंग कैसा होता है आरबीसी का कैसा है ये सब बाबू कौन है क्या है बाबू सब क्या है कौन है क्या है कौन है ठोस। ठीक है इसका जब होल ब्लड निकाला जाएगा ना देखना अब अगर लाइब्रेरी में लैब में जाओगे तो अगर जिसको डॉक्टर होता है जहाँ ब्लड चेक होता है तो ऐसा परख नाली लगा क्या लगा परख नाली क्या बोलते हैं इसको शीशा का रहता है परख नाली एक आदमी से इंजेक्शन लेगा ठीक है ले लेगा ऐसा क्या रहेगा उसको शीशा का रहता है उसको लेके कैप से पकड़ ऊपर से क्या करेगा लेके मशीन में लेगा इतना घुमाएगा कम से कम 10-15 मिनट इतना घुमाएगा कि जितना हार्ड पार्टिकल होता है हार्ड पार्टिकल समझते हो ठोस ऊपर आ जाएगा जगह ऊपर सब लाल लाल नीचे जगह क्या जगह। अब बाकी जो बाबू पीला पदार्थ बनेगा जिसको बोलते हैं सीरम क्या बोलते हैं सीरम ऊपर वाला क्या बोलते हैं सीरम सीरम को बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू सीरम को पीला क्या बोलते हैं पीला होता है। ये होता है बाबू कौड़ क्या होता है कौड़ क्या होता है कौड़ ये क्या होता है लाल लगेगा ना लाल ई रहेगा ना लगेगा ना कोई ईटा पीसते ले क्या पिछला ईटा ओगरे के लेके डाल दिया गया है लाल लाल सब होता है समझ में रहा है। यही से बाबू रोगों की जांच होता है। रोग का जांच कहाँ से होता है बोलेगा कि रोगों का जांच किसमें होता है तो ब्लड से निकालेंगे। देखो ब्लड से निकालेंगे प्लाज्मा क्या निकालेंगे निकालेगा सब दोनों निकलेगा तो दोनों और उसको इतना घुमाएंगे तो जो प्लाज्मा अवस्था रहेगा ऊपर आ जाएगा ऊपर और रंग कैसा रहेगा पीला। इसी से रोगों की जांच होता है। जितना हमारे शरीर में बाबू पता है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है कहाँ से पता चलता है ब्लड से। ब्लड में भी क्या है ब्लड से क्या हो रहा है पार्ट से सीरम से किसे सीरम से। सीरम का रंग कैसा होता है पीला। इससे पता क्या चलता है रोगों का। तो रोगों का जांच कहाँ से होते हैं नीचे वाला पार्ट से नहीं होता है ऊपर वाला। देखना घुमा देगा ऊपर जो पीला रहेगा उसको निकाल लेगा तो ड्रॉप खींच लेगा ड्रॉप से क्या करेगा खींच लेगा तो उसको ऊपर प्रयोगशाला भेजेगा कि बताइए इसमें से मलेरिया है कि नहीं है डेंगू के है कि नहीं है रहता है गया है कभी कि नहीं गया है बुझा रहा है। चलिए वो सब नहीं लिखा जाता है वो सब डॉक्टर का काम आता है तुम लोग काम होता नहीं है। चलिए हो गया। अब स्पेशली आरबीसी के बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। चलो देखो बाबू ये तो बता दिए कि इसका जीवन काल होता है कितना दिन बनता है। इसका आकार भी पूछता है गोला होता है कैसा होता है बाबू गोलाकार कैसा होता है इसका आकार कैसा होता है गोलाकार पेड़ा देखा पेड़ा उसी टाइप का और ऐसे रहेगा अब बीच में चप्टर रहेगा क्या रहेगा हाँ हाई कल हाई रहता है कोई आकार का नहीं कोई आकार का नहीं हाई उत्तलाकार कैसा रहता है उत्तलाकार है कोई आकार नहीं अगर कोई आकार नहीं और उत्तर देखिए ना आगे आगे पढ़ाई गए हैं बारू रहता है किसका रहता है कोई आकार नहीं बताओ कोई आकार नहीं किसका होता है बाबू डब्ल्यूबीसी का। आप प्लेटलेट का
पुतलका क्या मिक्स है आती है उसका। है ये गोला करना नहीं है कोई ये करना नहीं का बोल कर घोल मतलब बोल कर घोल कर पुतला का ठीक है बोल कर गोलाकार पुतला गोलाकार का वही ठीक है कोई आकार नहीं आइए पुतला का चलिए अब देखते हैं बाबू इसका मेन जो काम होता है ना इसका जो मेन काम है आरबीसी का ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज करना क्लियर है ऑक्सीजन को लेके जाएगा और CO2 को उठाकर लेकर आएगा मेनली काम यही होता है क्या होता है पूछेगा कि आरबीसी का मेन सबसे बड़ा काम क्या है बाबू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना CO2 का एक्सचेंज करना क्योंकि बाबू इसके अंदर पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बाबू आयरन क्या होता है सबसे अगर मेन देखा जाए ना किसी की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है लाल होता है ठीक है हाँ पूछेगा एपी मतलब क्या होता है आयरन लोहा 26 नंबर है ना ठीक है फेरस बोला जाता है फेरस बोला जाता है फेरस टेक्निकल नाम है क्या नाम है टेक्निकल फेरस के मतलब होता है लोहा आयरन आयरन क्या बोलते हैं लोहा समझ रहा है खाएंगे जा चलिए देखो क्या बोली हाँ लोहा खा सकती हो पर नैनोमीटर करोगी तब पहली पूरा इतना छोटा होना चाहिए नैनोमीटर में जो दिखाई ना दे उसको हम 50,000 ये ना कि लेके लोहा चबा रहे हैं तो उससे उतने हो गया मान लो लेके क्या हमको उतना इतना छोट नहीं है कि जो हमारे ब्लडों में क्या हमारे शरीर में पहुँच सकेगा नहीं ना इसको इतना तोड़ना पड़ेगा कि नैनो पार्टिकल लगेगा जिसको दिखाई ना दे तब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में आयरन मिलेगा विराट कोहली हो गया चाहे बड़े बड़े अथू हो गए ये सेलिब्रिटी हो गए वो सब गोल्डन का पार्टिकल पानी में पीता है इसीलिए 2800 5500 1 लीटर बोतल में पानी होता है क्यों कोई गोल्डन का पार्ट है सोना के ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर बना रहेगा जल्दी बीमार नहीं होगा ताकत रहेगा मजबूती रहेगा अच्छा कौन विराट कोहली की पानी पीते देखा है अगर पानी का कलर चेंज ऑस्ट्रेलिया से पानी होता है भारत में वो पानी नहीं बनता है गोल्डन पार्टिकल मिलाया जाता है किस में वाटर में और इतना मिनी पार्टिकल किया जाता है ताकि हमारा शरीर जिस तरह हमारे लोहा ना शरीर ब्लड में उसी पार्टिकल में मिला के बनाया जाता है हम कहेंगे आखिर पानी है क्या वही हम लोग तो फ्री में पी लेते हैं ना अब वो 2800 का आखिर है क्या पता चला पूरा जब रिसर्च किया उसके बारे में 2800 का होने पर बोल मत बोल 2800 5500 का सब 1 लीटर आता है 1 लीटर सोच लो अगर मान लो 10 लीटर पिया तो मान लो कि 20,000 के सही 5,000 के मान लो बोतल है तो बाबू का अंदर रही कि आज बीमार नहीं होता है खेलता है तगड़ा इम्यूनिटी और उसको 10 घंटा दौड़ाते रह जाना और क्रिकेट खेलते रह जाएगा कोई पता नहीं है इम्यूनिटी उस सबके पास है आज उस सबका पानी हल्के रहता है हम लोग का पानी नॉर्मल रहता है वो सब आयरन प्योर एल्युमिनियम कॉपर ऊपर सिल्वर उलवर मिला के रहता है इसीलिए बाबू जब बर्फूर भी खाते हैं तो देखना प्योर बर्फी चाहे नान कताई होता है ये क्या बोलते हैं काजू कतली वाला मिठाई होता है तो उसको सिल्वर का प्लेट लगाया जाता है हाँ। गोल्डन प्लेट लगाया जाता है वो ऐसा पार्टिकल होता है कि हमारे खाएंगे तो पच जाएगा इतना मिनी पार्टिकल होता है तो छू के तो लगेगा एकदम सड़ गया इतना पार्टिकल होता है क्यों क्योंकि हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ा दे रोगों क्षमता बढ़ा दे रोगों से लड़ने के लिए पावर बढ़ा दे तो दिखाते काजू कतली खा चलिए तो हाँ बोल बहुत ही काजू कतली अच्छा लगा हम तो काजू को फेंको नहीं किए हाँ सही में नहीं कहा वो लेके आया चाहने के लिए भी कहिए लेकर आए? लेके लेके आया तो नहीं लेके आया काजू कतली ना रहे वो वाला मछली रहना पूछना 400 का था चलिए वो 1300-1600 रुपए किलो मिलता है अच्छा लगे तो 2500 रुपए किलो मिलता है और भी प्योर लोग तो समझ गया हाँ सब तो 1300-1200 रुपए देता है वो जाओगे ना प्योर अगर लगे तो 2500 रुपए केजी प्योर काजू कतली ओके रे आके बॉटल में देखो सुनो क्या कह रहा है चलिए बहुत अभी इतना आरबीसी काम समझ में रहा है आरबीसी का कमी से बाबू एमेनिया रोग होता है कौन होता है एमेनिया एमेनिया रोग होगा एमेनिया रोग होता है बाबू तो पूछेगा एमेनिया रोग किसके वजह से होता है किसके कमी से होता है आरबीसी सुनो सुनिए ना अमोनिया नहीं अमोनिया तो गैस है सुनो ध्यान से आगे देख लो ले है अमोनिया रोग होता है किसके कमी से आरबीसी आरबीसी के कमी से या ठोस कमी से या रक्त कमी से क्वेश्चन पूछा कि कमी से कौन होता है बाबू अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा ये कम होगा तो ये ना कम होगा हम कह सकते हैं कि अगर रक्त कमी से तो ये भी रोग होता है आरबीसी कमी से ये भी होता है और कल ये हीमोग्लोबिन कमी ये भी हो सकता है आयरन कमी से ये होता है
तो 4 चीज से तुमको ये पता चला कि तुम कितना गहराई से जान रहे हो। तुमको किताब में देगा कि रक्त की कमी से कौन होता है, एनीमिया। पर बाबू एक्चुअली देखा जाए तो उसके अंदर क्या है, आरबीसी। आरबीसी कमी हो गया है। अगर उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी है, वो भी होता है। इसके अंदर आयरन भी है, क्या वो भी कमी हो सकता है। तो ये तुमको ये इतना ये बता रहा है कि अभी इतना गहराई से बताने का समझ में ये आ रहा है कि तुम कितना गहराई से जान रही हो, है कि ना है। हम बता देते यहीं पर कि ब्लड की कमी से, यही क्वेश्चन पूछेगा रक्त की कमी से कौन होता है, एनीमिया। पर तुमको ये नहीं देगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन होगा, रक्त के अंदर ये सब है। तो तुम लोग दिमाग तो सेंस कर सकता है कि अगर ये कम हुआ तो बाबू ये कम होता है, ये कम हुआ तो ये भी कम हो सकता है, ये कम हुआ तो ये भी कम हो सकता है, ना हो सकता है। तो तुम लोग सेंस लग रहा है कि तुम कितना गहराई से तुम पढ़े हो। क्या रे बेला, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है। तुम पापा से जूता किनवाएंगे मेरे को, बट्टा वाला तुम मोरा पे आरबीसी को पता है, आरबीसी रहला, आरबीसी का तो आरबीसी। चलो तब जाना है। एनीमिया रोग कब होता है, रक्त के कमी से, ब्लड के कमी से। तो रक्त की कमी से कौन होता है बाबू, रक्त के कमी से होने वाला रोग कौन है बाबू, कौन हो गया, रक्त कमी से कौन होता है, ठीक है बाबू। पर बाबू एक बात है, इसके अंदर ना केंद्रक होते हैं, केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक क्या होता है बाबू, हम बता देते जब कोशिका बता देता हूँ। कोशिका होता है जरा याद पड़ रहा है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, वेकल्स होता है, सिंड्रोम होता है, समझ रहा है। और प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, प्लास्टिड होता है, लाइसोजाइम होता है, सेंट्रोसोम होता है कि ना है। बहुत सारे कोशिका में 16-17 का पार्ट होता है, 18-20 के अंदर एक छोटा सा कोशिका है और उसके अंदर 18-20 पार्ट होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, क्या लाइए क्या बोलते हैं जी उसको, राइबोसोम, बुझा है। तो ए में क्या नहीं होता है बाबू, केंद्रक। बोलेगा आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक। और बाबू इसके पास लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम यहाँ पर आ रहा है ना, 9 क्लास का टॉपिक है। केंद्रक जो पूरे शरीर को यानी पूरे कोशिका को नियंत्रण करता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। हेड ब्रेन माना जाता है। आरबीसी के ब्रेन होता है कि नहीं होता है, आरसीबी में ब्रेन होता है कि नहीं होता है, आरबीसी में होता है ना, पहला कह रहे कि नहीं होता है ना, लाइसोसोम होता है ना, केंद्रक होता है। केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, जरा है। अब इसका देखो ध्यान से, ये किसका पार्ट है बाबू, ठोस पार्ट, रुधिराणु का। आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म ब्लड, रेड ब्लड कार्पल, लाल रक्त कणिका। ये टिपिकल नाम इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट। जीवन का 120 दिन। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन का कितना होता है, 120 दिन। ये क्या होता है बाबू, 50 लाख होता है। आरबीसी कितना होता है ब्लड में, हाँ, एक ऐसा आकार होता है गोलाकार। इससे क्या क्या ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करना है। क्या करना है, एक्सचेंज, ठीक है। CO2 ले आना, ऑक्सीजन को देना। और क्या बाबू देखो, चलिए आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन और आयरन। इसके कमी से, रक्त की कमी से कौन होता है, एनीमिया। अब देखो इसके अंदर कौन सी चीज नहीं पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे, केंद्रक और लाइसोजाइम। केंद्रक अगर रहता तो ये अपने से नया नया कोशिका बना देता है, क्योंकि यही ऑर्डर देता है सभी को काम करने के लिए, समझ रहा है। कहता है कि सेंट्रोसोम को कहता है कि तुम कोशिका विभाजन करो, लाइसोजाइम कहता है कि तुम साफ सफाई करो, समझ नहीं रहे। तो ऐसे ऐसे सबको कहता है काम करने के लिए। पर बाबू के अंदर कोई है भी नहीं किया है केंद्र के अंदर जो दिमाग वाला काम कर सके, सबको कंट्रोल कर सके कि तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना। पर ये कर रहा है नहीं करेगा, तो इसका काम क्या करेगा, काम करेगा कौन करेगा, है भी नहीं किया तो करबे करेगा। आप करेगा तो लाइसोजाइम नहीं है। अगर कोई मर गया, कट गया, छट गया तो उसको चबा हुआ के खा पी के खत्म करे, खा पी के खत्म करे। खा पी के खत्म करने वाला कोई है भी नहीं किया है। तो ये ब्लड में घूमेगा तो बाबू ब्लड को पूरा गंदा कर देगा, कचरा कर देगा, सब इधर उधर घूमेगा, मरल कोशिका। तो हमको भी प्रभावित करेगा, आंख में चिपका आ जाएगा, शरीर थका थका रहेगा, बीमारी आ जाएगा, सुगाई रहेगा, ऐठन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, तबाही हो जाएगा शरीर में, ठीक है। तो ये सब अगर नहीं तबाह करेगा, अगर मरल शरीर। और तुम ही सोचोगे अगर शरीर, अगर मान लो कि सारी चीज़ें हम लोग अच्छा से पढ़ पाएंगे, महका के बदबूदार खत्म हो जाएगा, आस पास की चीज़ों को सड़ाने लगेगा,
ना सड़ेगा। तो ब्लड में जब शरीर सड़ल चीज घूमेगा तो आसपास के शरीर को भी सड़ाएगा, खराब करेगा, नुकसान करेगा। तो इसको निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है कि नहीं निकालना है? तो निकालने के लिए बाबू एक अंग है जिसका नाम है स्प्लीन। क्या नाम है? क्या नाम है? स्प्लीन। स्प्लीन क्या रहता है बाबू? स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा को बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन बोलो, प्लीहा बोलो, तिल्ली बोलो, एक इतनी जगह हम चुटकी में रखते हैं। ठीक है, एकरे में जाता है। मुर्गा के हार्ट देखे हो, मुर्गा के दिल देखे हो, उतनी बराबर हमारे शरीर में स्प्लीन थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे थोड़ा सा कहता है बड़ा होता है। वही में जाके बोला जाता है ना, तो जितना आरबीसी मर रहता है, आरबीसी मर रहता है, तो यही में जाता है, यही में जाता है। ठीक है, यही में जाने के बाद सब देखो ए में से ब्लड होके सब जाता है। जितना 5 लीटर शरीर में ब्लड है अभी भी जा रहा होगा, एक अभी भी जा रहा होगा, निकाल रहा होगा। जितना मरल है मतलब 120 दिन पूरा होने वाला है। 120 दिन, 18 दिन, 16 दिन, 17 दिन होता है तो देखता है टाइम हो जाएगा, अब तो मरने वाला है, पकड़ लेता है, अपने में रख लेता है। अब बाकी जो ऐसा चीज़ होता है बिल्कुल यहाँ रास्ता है, जो खराब रहेगा बाबू अपने अंदर झाड़ लेगा। अब बाकी इधर से जो आ रहा है अच्छा चीज़ होकर निकाल देगा। स्प्लिन के अंदर नशे होते हैं निकालने जाने वाला, तो स्प्लिन के अंदर ले जाएगा, पूरा ब्लड जाएगा, होल ब्लड बूंदे बूंद जाता है। अभी क्या कर रहा है? सर्कुलेशन जा रहा है। अब जेकर देख रहा है कि 120 दिन पूरने वाला है, 120 से ज़्यादा दिन हो गया, मर गया है, क्या करेगा? छाट लेगा। अब बाकी जो अच्छा ब्लड रहेगा कहेगा 2 दिन के 4 दिन के लिए, अभी 100 दिन हो जा रहा है, अभी और ही 20 दिन चलेगा, जिसको क्या करता है आगे भेज देता है, चलिए आगे निकलिए, अभी आपका काम है, क्या है काम है, अभी ऑक्सीजन होइए, क्या करिए, CO2 को बाहर निकालिए, न्यूट्रिशन सब पहुँचाइए, अभी काम करिए, क्या करिए काम करिए। और जो मर गया वो तो काम करेगा नहीं, वो तो शरीर में से घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसलिए उसको क्या करता है? निकाल देता है। क्या करता है? निकाल देता है। अब निकालने के वजह अपने में धर लेता है, एक खा पी के चबा लेता है, क्या करता है? अपने में गाड़ देता है, अपने में क्या करता है? लाश को काट देता है, मरे हुए क्या करता है? काट देता है। इसीलिए बोला जाता है आरबीसी का कब्र किसका देता है? आरबीसी का कब्र, यानी रक्त का आरबीसी का कब्र किसका देता है? तिल्ली को कह दो, प्लीहा कह दो, या ठीक है। आरबीसी का कब्र किसका देता है? कब्र मतलब उसको खा पचा के गाड़ देता है, कुछ भी कर देता है, खत्म करता है, कर देता है। इधर है क्वेश्चन पूछा होगा, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तिल्ली को। रक्त का कब्र किसे कहा जाता है? हाँ, हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत? तो इतना भी जाके रहे। तो आरबीसी का कब्र मतलब जो खत्म हो जाता है, कौन उसको खा पी के समाप्त करता है? तिल्ली। कोई दिक्कत? आ जाइए आगे आ जाइए। ऐसे ही होता है, एक में आएगा, खराब चीज को छाट लेगा, रख लेगा, बाकी सब चीज अच्छा भरी छोड़ेगा, क्या कर देगा? भरी छोड़ेगा। अब क्या होती है, इधर निकल गया। पर बाबू ध्यान सुनो, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं? मलेरिया। ठीक है, एक रोग होती है मलेरिया। क्या होती है? एक रोग होती है जो एक मच्छर काटता है जिसको बोलते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर। मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज। देखो मच्छर का नाम है मादा एना। देखो मादा एनाफ्लीज नामक एक मच्छर आता है, उस पे एक प्रोटोजोआ किसे कहते हैं बाबू? सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीवों का एक प्रजाति है, एक जाति है जिसको बोलते हैं क्या? प्रोटोजोआ में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव आते हैं, मतलब छोटा छोटा, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एक मच्छर होते हैं। देखो एक कब खराब होता है बाबू? स्प्लीन। एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं? अब मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर को काटने से। मादा एनाफ्लीज जब मच्छर काटता है ना बाबू, वो बैठा रहता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर बैठा रहता है प्रोटोजोआ, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम नामक प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्रोटोजोआ क्या कहलाता है बाबू?
मादा सर हम नहीं समझे कभी से क्या कर रहा था ए बाबू बता बाबू, प्रोड्यूसर क्या है? मादा वो मच्छर काटता है। प्रोड्यूसर क्या है बाबू? सूक्ष्म जीव है वो क्या है? सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। सूक्ष्म जीवों का है समूह है, और उसमें से पाया जाते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में बैठा था। मादा मादा एनाफिलिस मच्छर है हमारे शरीर में प्रोटोजोआ बैठा है। क्या बैठा है? और कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बैठा है। अब जब अगर मच्छर मान लेगा हम तोरा काटने गए तो टंग से मारेंगे ना तो तुम्हारे शरीर के अंदर से हमारा क्या बन जाएगा? एक नट, एक पाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाइप बन जाएगा। तो उसी के पाइप के माध्यम से अंदर का छेद के माध्यम से तुम्हारे अंदर में घुस जाएगा। ये प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? हमारे शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर चारों तरफ घूमेगा। अब पता चलेगा ना, क्योंकि मच्छर काटेगा तो यहाँ पर होल हो जाएगा। और शरीर मच्छर के शरीर में क्या बैठा है? प्लाज्मोडियम। क्या बैठा है? प्रोटोजोआ। क्या बैठा है? प्लाज्मोडियम। और वो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? घुस जाएगा। क्योंकि छेद बना दिया, वो अंदर से घुस जाएगा। क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसको जूमिंग करने पे दिखाई देगा। जूमिंग करने पे ठीक है। अब ये घुसा दिया अंदर टंग, और वही माध्यम से निकल कहाँ घुस गया? अंदर शरीर में। और शरीर में घुसने के बाद पूरा शरीर में खुलता है। किडनी पर जाता है तो कहते घेरना किनारे लेके यूरिन भेज देता है। कहते तू कहाँ गया है? लीवर के पास जाता है, लीवर को कहते हटा एमोनियम बगा। हर जगह जाता है, फेफड़ा उपड़ा सबको सब लतिया देता है उसको। प्लाज्मोडियम ना के प्रोटोजोआ को कोई शरीर में नहीं रखना चाहता है, पर छोटा एक कला ये स्प्लीन है तो उसको रहने की बसेरा देता है। कहता है बस 2 दिन के लिए मौका दे दो, अगला दिन हम चल जाएंगे। पर ये नहीं जानता है कि 2 दिन में इतना भंडार कर देगा कि पूरा स्प्लीन में प्रोटोजोआ भर देगा। क्या भर देगा? स्प्लीन का है छोटा सा अंग है यहाँ पर। ठीक है, किडनी लीवर ये थोड़ा थोड़ा सब अंतर है। इतने में क्या देखेगी? एक बिना 2 मीटर के सब सटले है, सब एक सटले है। कोई दिक्कत है? हाँ, लीवर के पास है सटले सब। बुझा ना रे? बोलो। तो जब प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं तो चारों तरफ घूमता रहता है। क्या कहीं बसेरा मिलता है? और बसेरा क्या देता है? हाथ जोड़ के पैर जोड़ के ले लेता है। कहता है कि ये बस 2 दिन के रहमत रख दो, तो 1 दिन का रख दो। एक दिन का दूसरा का दिन आकाल खा पी के चल जाए। और क्या करता है? 2 दिन में इतना प्रोटोजोआ बैठा लेता है कि एक आता है 2-4 गो, इतना हो जाता है कि 2 करोड़ 4 करोड़ हो जाता है 2-3 दिन में। 2-3 दिन में इतना हो जाता है कि 4 करोड़ हो जाता है। अब स्पिन में जो बाबू ब्लड को छानने वाला काम करना चाहिए, अब ब्लड में क्या भर गया है? प्रोटोजोआ। तो क्या वो वर्क कर पाएगा? क्या वो खराब खून को खींच पाएगा? खराब जो आरबीसी मर गया उसको क्या निकाल पाएगा? उसको खा पाएगा? क्योंकि क्या भर गया उसके अंदर? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में ही भुलाइल है। प्रोटोजोआ में क्या है? भुलाइल है। तो समझ में रहा है? इसलिए बाबू किसी को अपने जगह नहीं देना चाहिए। दोगे वही लात मारेगा। जिंदगी का असूल है, तुम अहमियत दोगे, उसको वैल्यूशन दोगे, और वही व्यक्ति तुम्हारा लात मार के चला जाएगा। समझ रहा है? इसलिए अपने से ज्यादा किसी व्यक्ति को अहमियत दो, अहमियत मत दो। जैसे ही तुम अहमियत दोगे, तुमको वैल्यूशन दोगे, तो तुम्हारा अगर वैल्यूशन बाबू गिराना है तो दूसरा की अहमियत देखे देखो, तुम्हारा 100% तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगा। इसलिए किसी को अहमियत दो, वैसे लोगों के जो तुम्हारे लायक हो, ना लायकों को मत दो। समझ नहीं रहे? ये बाबू नहीं होता बुझा ना तरह लगा। तो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं बाबू, ये ऐसे लोग, ऐसे चीज है ये जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। शरीर को क्या नुकसान है? क्यों? क्योंकि स्प्लीन को कवर कर लिया। कर लिया। अब आरबीसी का छाटेगा, छाटने वाला भर गया, छाटने वाला अब पछताता स्प्लीन। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास इसका इलाज ही नहीं, भाग ही नहीं रहा है। भाग रहा है? अब नहीं भागेगा बाबू, जिंदगी का यही असूल है। अब अपना कब्जा करना चालू करेगा, नुकसान करना चालू करेगा। इसीलिए अहमियत मत दो। तो बता रहे हैं दूसरा का काम फॉर्मूला काम करता है। दवाई है, क्या करता है? क्लोरोक्विन आता है टैबलेट। क्या आता है? क्लोरोक्विन। देखो मच्छर निकल गए पागल। बता कौन सा बता बाबू? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन या एक गिलोई का ना सिंकोना क्या आता है बाबू? पौधा आता है। सिंकोना क्या आता है? पत्ता आता है। उसको छाल का मार के
गाड़ के पिया जाता है। क्या किया जाता है? पिया जाता है, ताकि जितना हमारे शरीर में जहाँ जहाँ छूटल है प्रोटोजोआ उसको ब्लड में जाके सुनो क्या करता है, मुंह में पिए ना तो पीने के बाद पेट में जाएगा, छोटी हाथ से बड़ी हाथ में जाएगा, वहाँ पर क्या कर खींचा जाएगा, मिल जाएगा ब्लड में, और ब्लड जाएगा बाबू कहाँ स्प्लीन में। तू ये छोटा है परेशान किले है, कहता है कि निकल जल्दी, नहीं निकलेंगे। पेड़ने से एंटीबॉडी पूरा लेकर आता है, किलो एंटीबॉडी पूरा लेकर घुसा के लेकर आता है, पूरा रस उस कहता है कि चल, तो जितना पकड़ के धैले रहता है उसको पूरा बहवा के, जिस तरह पोछा मारते ना कचरा रहता बहवा देते हैं, पूरा बहवा देता है प्रोटोजोआ के, और ले जाके आरबीसी कब्र में उसको पूरा काके खत्म करता है। तो 3-4 दिन में उसको क्या करता है? साफ कर देता है। क्या करता है? एक बार पीने में नहीं, 2 बारी 3 बारी 4 बारी, एक बारी 10% खत्म हुआ, 20% ऐसे करते होते 5-6 बारी पिएगा तो पूरा क्या था 100% खत्म हो जाता है। क्या कर देता है? खत्म होता है, और रिपोर्ट असर होने नहीं देता है। इसीलिए बाबू जब मलेरिया होता है कम से कम 15-20 दिन दवाई चलता है। क्या चलता है? और उसमें समय थोड़ा सा कमजोरी आता है, प्लेटलेट गिर जाता है। कहता है बकरी के दूध पीने के लिए कहेगा, मलेरिया में देखना बकरी के दूध पीने का कहेगा, सब फल खाने के देगा, कीवी खाने का कहेगा। बताओ मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से होता है? मलेरिया रोग किस मच्छर काटने से होता है? डेंगू मच्छर डेंगू मच्छर के बात करा पहले, डेंगू मच्छर है नहीं है, प्लेटलेट गिर तो चल बुझा रे, तेरा नहीं बुझा रहा है, जो है वगैरह सब बुझा दे, बुझा देता। साधमा में वगैरह नहीं बुझा देगा, बिकी को नींद लग रहा है। बता हाँ बिकी बता, रुको बता कौन सा मच्छर काटने से काला मलेरिया होता है? हाँ किस मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है? आगे मादा एनाफिलीज मच्छर, मत बोलो मादा एनाफिलीज। चल तू बता रहे प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ उसके ऊपर रहता है जो है क्या? सूक्ष्म जीव का है। चलो ठीक है, भैया गया चलिए बाबू। तो बोलेगा कि मलेरिया किस मच्छर काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज काटने से होता है। मादा एनाफिलीज के जो ऊपर बैठा रहता है प्रोटोजोआ उसके वजह से होता है। वो काट ले हमको तो नहीं होगा, काट लेगा उसको नहीं होगा। बुझा लगे बुझा रहा है कि किसके वजह से होता है? उस पर जो शरीर पर बैठा रहता है प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। अब घुसने के बाद बड़ी बात नहीं है, हर जगह घूम के जाता है, जाके स्प्लीन में पहुंच जाता है। स्प्लीन उसको हाँ बैठने के लिए आराम दे देता है, और वही आराम वो आदमी के पास आ देता है। चलिए बुझा गया। ये कॉपी के कलर निकलेगा, अपने से कोई काम मत करो, सब बता देते जब तक हम ना बोली। तो अब क्या होता है कि अब ये जो पूरा इसका दवाई क्या हो गया? क्लोरो या सिनकोना के पौधा आता है। सिनकोना के क्या आता है पौधा? उसको जंगल में मिलता है, हमको नहीं पता है, हम उसको पेड़ पौधा को नहीं देखे हैं, ठीक है। गिलोय की जानते हैं, पता रहता है, वो डेंगू में काम आता है। ये क्या उसको गाड़ के निकाला जाता है, और निकाल के रस बना के पिया जाता है। कम से कम 2 सप्ताह या 1 सप्ताह दिया जाता है उस आदमी को पीने के लिए। धीरे धीरे खत्म, एक खत्म करो। हाँ लगातार सुबह से ज़्यादा, हाँ अगर ज़्यादा दिन हो गया ना तो आदमी मुँह भी सकता है। हर एक साल 20 लाख लोग ये मलेरिया से मरते हैं। एक दो नहीं, हर एक साल 20 लाख भारत में केवल किससे मरते हैं? मलेरिया से नहीं, मलेरिया से। बुझा रहा है? ये कचरा से होता है बाबू। जहाँ कचरा रहेगा, जहाँ गंदा रहेगा, जहाँ पानी ठहरा रहेगा वहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए बाबू हाँ ठहरा पानी मतलब रुका हुआ पानी, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, जो पानी रुका गंदा पानी से, हाँ गंदा पानी से। और यहीं पर मैंने खाद दिए, 2 दिन बाद यहाँ पर मच्छर पूरा फपना लगा। इसीलिए बाबू गड्ढा को रोक देना चाहिए, गड्ढा क्या करना चाहिए। चलिए और देखिए इधर, अब यहाँ पर समझिए। तो इतना समझ आए कैसे होता है। देखो बाबू, मच्छर नहीं काटता, मच्छरनी काटती है। मच्छरनी मेल फीमेल होता है मच्छर। हाँ अपने बच्चा को जिलाने के लिए, क्योंकि उसका बच्चा जीता है ब्लड में ही, ऐसे नहीं जी पाएगा। मच्छर बाबू पत्ता उता के किसी नाली उली के हिंच के अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। जो गर्भ अवस्था में मच्छरनी नहीं रहती है, वो भी जाके पत्ता उता के नली उली के कीचड़ जाके सूख के अपना लेके हिंच लेती है, अपना भोजन प्राप्त करती है। और जब उसके गर्भ में गर्भवती होती है तो उसको बच्चा पला रहता है, तो उसका बच्चा हर हमेशा जिंदा रहता है ब्लड में ही। क्या चाहिएगा? ब्लड में ही। तो ब्लड खींचने के लिए जाती है, ब्लड खींचने के लिए जाती है। तो पता चल गया मच्छर नहीं, मच्छर तो खून नहीं पीता है, मच्छर को खून पसंद नहीं है।
पीती इसलिए है कि उसको बच्चा को जिलाना है। अब नहीं जी पिएगा तो बच्चे नहीं मर जाएगा। मर जाती है माँ किसके लिए? अपने बच्चा को जिलाने के लिए। इसीलिए बोला जाता है माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। केवल किसके लिए मर जाती है? अपने बच्चा को जिलाने के लिए। समझ रहा है? जान का जोखम डाल के कि हमारा बचवा कम से कम अच्छा रहे। पी के दम से तो पीछे फूला ले दिया लाल लाल कितना खून पी ले सवाल चढ़ाक से मारते हैं हम लोग। पर एक नैतिकता होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए कि मतलब एक इंसानियत होना चाहिए कि कोई भी गर्भवती स्त्री पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम लोग पीती धड़ाक से मारते हैं समझ रहा है? तो हम लोग नैतिकता भूल जाते हैं, हम लोग इंसानियत भूल जाते हैं। अब मार के देखते हैं कि इतना खून पी गिरे 2 लीटर निकाल दे रहे रे। बताओ मच्छर क्यों पीता कि मच्छरनी काहे पीती है? अपने बच्चे को पाने के लिए, पाने के लिए, जिलाने के लिए कहता है। क्या करने के लिए? हाँ, ना तो जी पाएगा ऐसे। पानी पिएगी या फूल के पत्ता के रस चूसेगी तो उसे जिएगी। किससे जिएगी? आदमी के ब्लड से, जानवर के ब्लड से। जानवर के मांस इतना मोटा होता है कि इसके छेद नहीं जा पाता है। हम लोग का सॉफ्ट होता है, इसलिए कुत्ता पे जल्दी जाती है ना तो मुँह यहाँ पे लगेगी, चाहे यहाँ पे जहाँ पतला रस होगा, शरीर में नहीं बैठेगी। कुत्ता पे बैठेगी, भैंसों में नहीं बैठेगी, डंके में नहीं जाएगा, डंके नहीं जाएगा अंदर, मारते रह जाएगी, वो डंके टूट जाएगा। तरीके नहीं घुस रहा है तो आती है इंसान पे मारते धाक से। इतना सॉफ्ट है, जितने मुलायम चेहरा होता है। लड़की बताओगी, लड़की ज्यादा खुल जाता है। मादा तो मोदी देना हैं? वो क्या मतलब नहीं ना मादा मोदी पे, वो बच्चा जिलाना है उसको। कुछ गलत है तो समझा रहा है? देखिए मुंह में मच्छर घुसला बन जाए, मुंह मत ये बुझा गया। एक कौन सा मच्छर कौन सा पीता है, कौन का बुझा गया? क्लोरोक्विन बुझा गया। दवाई इलाज बता दिया। तो बता मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लीन। बता स्प्लीन कहो, पीलिया कहो। कौन मच्छर काटने से? हर साल भारत में कितने लोग मरते हैं? 20 लाख 10 लाख। जल्दी बोलो।